वीकली एक्सपायरी बंद हो जाएगी। अभी F&O में काम करने के लिए क्या 50 लाख का मार्जिन रिक्वायर रहेगा। सो ये सब कंफ्यूजन के लिए आज हम पूरी वीडियो के अंदर डिस्कशन करेंगे। सो वेलकम बैक टू माय चैनल जिसका नाम है मार्केट अपडेट, और मैं आपके लिए नॉलेजेबल वीडियोस लाता रहूंगा। इन्हें नया सर्कुलर निकाला है जिसके अंदर 6 नए रूल्स आ गए हैं। सो आज पूरी वीडियो के अंदर हम वही डिस्कशन करेंगे। जो नियम है जिसमें कॉन्ट्रैक्ट की साइज 15 लाख से 20 लाख हुई, जो पहले 5 से 10 लाख होती थी। सिंपल भाषा में बताऊँ आपको तो निफ्टी का लॉट साइज जो थी उसका इंटू जो उसकी निफ्टी की प्राइस थी, तो वो आप करोगे तो आपको 5 से 10 लाख के बीच में मिलती थी। बट अभी यही चीज आपको 15 लाख के आजू बाजू मिलेगा। यानी सिंपल सी बात है कि लॉट साइज इसकी बढ़ा दी जाएगी। सेम चीज स्टॉक के जो भी स्टॉक रहेगा उसके अंदर भी यही चीज होगी। यानी F&O में अभी लॉट साइज सभी में बढ़ने की पूरी उम्मीद है। अब ये नियम लागू होगा 20 नवंबर 2024 को। दूसरा जो नियम है पहली फरवरी से अभी आप सपोज मान लो कि कोई भी ऑप्शन के अंदर कोई भी ऑप्शन बाय या बाय करते थे तो आपको शाम तक मार्जिन ब्रोकर को देना पड़ता है। अब से बढ़िए, अब से नहीं होगा, अब से आपको अपफ्रंट मार्जिन देना पड़ेगा। यानी क्या होता है कि कई ब्रोकर्स ऐसे होते थे जो आपको लिमिट्स वगैरह देते थे और शाम को मार्जिन कलेक्ट करते थे। बट अभी ये नियम भी नहीं होगा। अभी नया नियम आ गया है जिसके अंदर आपको अपफ्रंट मार्जिन देना पड़ेगा। यानी यार जब लोगे तब आपके अंदर पैसा होना चाहिए। तीसरा जो नियम है कैलेंडर स्प्रेड। बहुत सारे लोग होते थे जो एक दो कैलेंडर के अंदर काम करते थे। जैसे कि मान लो कि भाई कोई भी कॉन्ट्रैक्ट अपने 3 महीने तक रहता है, यानी जनवरी फरवरी मार्च। सो बहुत सारे लोग क्या करते हैं, एक कॉन्ट्रैक्ट के अंदर एक सेल करते थे पोजीशन और दूसरे में बाय करते थे। उसमें क्या था, मार्जिन थोड़ा कम रहता था। बट अभी क्या है कि उसकी भी मार्जिन बढ़ाने की बढ़ जाएगा यहाँ पे। और एक दूसरा नियम है कि भाई आपका पहले जो भी पोजीशन होती थी वो इंट्राडे, वो एंड ऑफ द डे यानी शाम को वो आपकी पोजीशन मॉनिटरिंग की जाती है। बट अब से ये नहीं होगा। अभी इंट्राडे के अंदर टोटल 4 बार मॉनिटरिंग होगी सेबी की तरफ से आपकी इंट्राडे पोजीशन के अंदर। ये जो 5 दिन वर्किंग डे रहते थे तो उसमें हर एक दिन में अलग अलग एक्सपायरी थी। जैसे मंगलवार को फिन निफ्टी का, वेनेसडे को बैंक निफ्टी का, गुरुवार को निफ्टी का। तो अलग अलग दिन, हर एक दिन में अलग अलग एक्सपायरी रहती थी। बट यहाँ पे वो नियम अब खत्म हो चुका है। अब पूरे वीक में खाली एक ही एक्सपायरी, वो शायद बैंक निफ्टी की रहेगी या सेंसेक्स की रहेगी। उसके अलावा जो बाकी सब है उसके एक्सपायरी चालू रहेगी, बट वो मंथली होगी। यानी एंड ऑफ द मंथ में ही खाली वो एक्सपायर होगा। उसके पहले जो वीकली एक्सपायरी थी वो खत्म। शॉर्ट पोजीशन क्रिएट करते थे ऑप्शंस के अंदर, तो उसके अंदर कुछ खास फर्क नहीं पड़ा है। उसके अंदर खाली 2% का ही इंक्रीज हुआ है। यानी सपोज मान लो कि आप कोई भी ऑप्शन बेचते हो और जो भी आपका मार्जिन था उसमें 2% ही मार्जिन इंक्रीज किया है। यानी सपोज मान लो कि आप ऑप्शन सेलिंग करते हो और उसकी मार्जिन की रिक्वायरमेंट 100 रुपए होती है तो उसके ऊपर खाली 2% यानी 2 रुपए का ही मार्जिन है, तो उससे कुछ खास फर्क पड़ने वाला नहीं है। और लास्ट में, और इसके अलावा एक और भी नियम आने वाला था जो अपने NSE की साइड पे ऑप्शन चेंज देखते हैं उसके अंदर आप देखते हो नीचे स्क्रॉल करते जाओगे तो आपको बहुत सारे यानी बहुत लंबी लाइन दिखाई देगी जिसके अंदर ऑप्शन ऑप्शन सेलर और बायर स्ट्राइक प्राइस 50 तक रहने वाला था। बट वो अभी नियम लागू नहीं हुआ है, तो वो भी बहुत जल्दी लागू होने वाला है। बट फिलहाल के लिए इतना ही है। सो वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और अपने जो नज़दीकी दोस्त है जिसको इसके बारे में ज़्यादा नॉलेज चाहिए तो प्लीज़ मुझे कमेंट करें कि, तो मैं आपका कमेंट में भी जवाब दूंगा। सो थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच वंस अगेन।